नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मकर संक्रांति पर्व पर अमृत स्नान के लिए संस्कारधानी के नर्मदा तटों पर भी सुबह से हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तेज ठंड और कोहरे के बीच श्रद्धालु नर्मदा तट पर पहुंचे। सबसे पहले पवित्र स्नान किया, इसके बाद नर्मदा और भगवान सूर्य का पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने तेल से भगवान शिव का अभिषेक भी किया। मकर संक्रांति पर्व पर दान का अपना अलग महत्व होता है, इसलिए इसके बाद श्रद्धालुओं ने दान भी किया और भोजन भी बांटा। तो स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में जबलपुर के ग्वारी घाट लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमृत स्नान के लिए तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। और सीधे जबलपुर से संवाददाता अरविंद दुबे जुड़ गए हैं। अरविंद, आज मकर संक्रांति है और नदियों में विशेष महत्व होता है आज के दिन स्नान का। सूर्योदय के साथ ही लोग नर्मदा में स्नान कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए और लोगों से बात भी कीजिए कि श्रद्धालु जो हैं वो कहां से आए हैं। देखिए, जबलपुर संस्कारधानी के नर्मदा तट 8 नर्मदा तट यहाँ पर पड़ते हैं, जो कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच पर स्थित है। और मकर संक्रांति पर्व पर ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 से 7 लाख लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु स्नान करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। आज सुबह जब बहुत जबरदस्त कोहरा था, बहुत तेज ठंड थी, उस वक्त से ही श्रद्धालु नर्मदा तट पर ग्वारी घाट में पहुंचने लगे थे। और यहाँ पर आकर सबसे पहले श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पवित्र स्नान किया, मां नर्मदा को प्रणाम किया। और उसके बाद जैसा कि महात्मा है, भगवान सूर्य को अर्घ देकर उन्हें भी प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया। हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व तभी आता है जब भगवान सूर्य का उत्तरायण होता है, जब ये धनु राशि से मकर राशि पर प्रवेश करते हैं। जो प्रवेश करने का जो संधि काल होता है, तब मकर संक्रांति कहा जाता है। और उस दौरान जो अंतरिक्ष से, खगोल से जो जिस तरह की जो ऊष्माएं निकलती हैं, क्योंकि कई ग्रह एक लाइन में होते हैं, और वो जब ग्रह और सूर्य एक साथ एक लाइन में होते हैं और उनसे निकलने वाली जो पवित्र ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, वो सीधे नदियों तक पहुंचती है। और नदियों में फिर इस दौरान यदि स्नान किया जाता है तो ऐसी परंपरा और मान्यता है कि वो जो ऊष्मा और जो ऊर्जा है वो मानव शरीर के अंदर प्रवेश करती है और नए ऊर्जा का संचरण शरीर के अंदर होता है। और इसलिए ऐसा यदि हम व्यवहारिक तौर पर देखें तो हम ये देखते हैं कि मकर संक्रांति पर्व के बाद लोगों की कार्य क्षमता में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। कारण बड़ा उचित है और बड़ा साइंटिफिक भी है, क्योंकि दिन बड़े होने लगते हैं, काम के घंटे ज्यादा बढ़ जाते हैं, काम करने का मौका, समय ज्यादा मिलने लगता है। तो साइंस का, माइथोलॉजी का, परंपरा का, आस्था का जो संगम है, उस संगम को हम मकर संक्रांति कहते हैं। और इस संगम पे, यदि संगम में प्रयागराज में जाकर, यही वजह है कि वहां पर करोड़ों लोग अभी तक इस पवित्र स्नान कर चुके हैं और करोड़ों लोग वहां पर अभी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आज प्रयागराज में लगभग 4 करोड़ लोग ये पवित्र स्नान करेंगे। मकर संक्रांति पर्व पर अमृत स्नान जिसे हम कहते हैं वो करेंगे। बात करें संस्कारधानी की, मैंने बताया आपको कि लगभग 5 से 7 लाख लोग अभी, ये जो उम्मीद है कि यहाँ पर 5 से 7 लाख लोग यहाँ पर आएंगे। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। हमारे साथ मिश्रा जी खड़े हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं जबलपुर सिविल लाइन से, अमरेंद्र मिश्रा एडवोकेट मेरा नाम है। जी जी, ये बताएं पवित्र स्नान का क्या महत्व है? ये आज एनर्जी प्राप्त होती है। सूर्य की शक्ति जल में सम्मिलित होने पर उसके स्नान से सभी प्रकार के रोग, दोष, भय, विकार दूर होते हैं। परिवार समेत आए हैं? परिवार समेत आए हैं। ठंड का एहसास नहीं हुआ? नहीं, ठंड का कोई एहसास नहीं, घर में ठंड था, यहाँ नहीं है। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल परंपरा निभाएं। देखिए, यही एक मान्यता और आस्था है
जो हमारे देश में अलग अलग तरह से मनाई जाती है। पोंगल का पर्व भी आज ही मनाया जाता है। हम साउथ में यदि देखें तो वहां पर पोंगल का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये चूंकि आज पवित्र दिन है, मकर जी। संक्रांति का पर्व है, और इसी दिन ही पोंगल के लिए सभी लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं केले के पत्ते में, जहाँ पहले केले की पूजा होती है, फिर उसके बाद केले के पत्ते में भोजन जो प्रसाद है वो भगवान को समर्पित किया जाता है, और जी से वो जो प्रसाद है वो लोगों में बांटा जाता है। बात करें फिर मकर संक्रांति की, ये देखिए ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं जी। नर्मदा तट, नर्मदा मंदिर दिख रहा होगा, वहां पर मां नर्मदा की प्रतिमा स्थापित है। चूंकि आज नाव का संचालन बंद रहता है, इसलिए वहां मंदिर तक जाना आज प्रतिबंधित है। वैसे आम दिनों में वहां पर लोग मां नर्मदा है पवित्र स्नान तो करते ही हैं। चूंकि आज के दिन सिक्योरिटी के तहत यहाँ पर नाव का बंद रहता है, इसलिए नर्मदा मंदिर में लोग ज्यादा भीड़ नजर आपको नहीं आ रही होगी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए सभी लोग स्नान कर रहे हैं, और स्नान करने के बाद यहाँ पर लोग पूजन अर्चन में लगे हुए हैं। भगवान शिव की जहां जहां पे यहाँ पे कई जगह पर शिवलिंग स्थापित है नर्मदा तट पर, तो वहां पर और तिल और तेल के दान का जो महत्व है वो चल रहा है। एक खास बात मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, मैं बताऊंगा, आप ये देखिए, ध्यान से देखिए, आप उम्र देखिए, नए उम्र के जो लोग हैं, युवा हैं, उनकी संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सब लोग आते हैं, और ये जो युवा है, ये युवा ही सबसे ज्यादा। आप देखें, आप बताएंगे कहाँ से आए हैं आप? रीवा जिला के। रीवा जिले से आए, तो रीवा से तो बहुत दूर से आए यहाँ पे आप संक्रांति पर्व में स्नान करने के लिए। तो मरे कम निकले थे आप रीवा से? नहीं, रीवा से हम तो आए तो हम यहीं रहते हैं। अच्छा, पहला दिन नहाने के लिए आए, स्नान करने। पवित्र स्नान के लिए आए हैं। आप लोग युवा हैं, सब लोग हैं, तो ये धार्मिक परंपरा का निर्वहन बड़ा जरूरी लगता है। जरूरी है, हम लोग से चल रहे हैं। अच्छा, इसी लाइन से चल रहे हैं। आप देखें, युवाओं से हम बात करते हैं कि जो परंपरा है उसी का निर्वहन होता है। क्या परंपरा क्या कहती है, कितने लोग तेल का ये चढ़ाई होती है तो घाट से जी, और क्या क्या चीज दान की जाती है? गुड़। तो सीधी तस्वीरें अरविंद जबलपुर के ग्वारी घाट से दिखा रहे हैं, और लाखों के रूप में श्रद्धालु जो हैं स्नान करने पहुंचे हैं। हर हर नर्मदे के साथ आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं। प्रदेश भर से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं का स्नान सूर्योदय के साथ ही शुरू हो चुका है, और आज के दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। आज मकर संक्रांति है, और सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव उत्तरायण से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो अमृत स्नान के लिए तटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं जबलपुर के ग्वारी घाट से। आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु तट पर पहुंचे हैं। तो आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है। आज के दिन नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। दान पुण्य का भी अलग ही महत्व होता है। जो भी किसी को बचाने के उद्देश्य से, नारियल पकड़ने के उद्देश्य से, ये तुम्हारी चलाने के उद्देश्य से चला रहा है। हर नागरिक से मेरा अनुरोध है, अपनी अपनी नाव खड़ी कर दें, और जो जो मेरी बात मानता है अपनी अपनी नाव खड़ी कर दें। कोई भी नागरिक नाव नहीं चलाएगा, चाहे वो किसी को बचाने के उद्देश्य से चला रहा हो, चाहे नारियल। एक भी नाव के किनारे या नदी के आसपास ना दिखे। तो सीधी तस्वीरें जबलपुर के ग्वारी घाट से आपको दिखा रहे हैं।
लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। और एक बार फिर से अरविंद दुबे सीधे जुड़ गए हैं। अरविंद, आप कुछ देर पहले प्रयागराज की बात कर रहे थे, जहां प्रयागराज में हर हर गंगे के साथ श्रद्धालु जो हैं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, जबलपुर के ग्वारी घाट की बात करें तो नर्मदे हर के साथ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सभी जगह पर भगवान शिव का ही जय घोष है। जी, हर हर महादेव सभी जगह पर है, भगवान शिव की आराधना या पूजन हो रही है। वहां से कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग नर्मदा पवित्र स्थान के लिए आए हैं। हम लोग झारखंड से आए हैं, हम लोग दोनों। और मैं जबलपुर में जॉब करता हूँ। तो आज के दिन हमारे लिए मकर संक्रांति बहुत शुभ दिन है, इसलिए हम लोग तिलकुट, हमारे झारखंड में कहा जाता है, आज के दिन चूड़ा दही, गुड़ चूड़ा दही और तिलकुट खाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग नर्मदा जी के बहुत अच्छा, हमारे यहाँ गंगा जी हैं, दामोदर नदी है, और हमें नर्मदा जी का भी बहुत अच्छा लगा। हमें नहा के यहाँ पे जो वातावरण है बहुत अच्छा लगा। कोई भी यहाँ पे मतलब बोला जाए तो गंदगी नहीं है। ये झारखंड से मध्य प्रदेश तक का जो सफर है और नर्मदा तट पे आके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आके। बस पवित्र स्थान के लिए आप लोग आए हैं? हाँ, पवित्र स्थान के लिए, स्नान के लिए आए हैं यहाँ पे। झारखंड के जो परंपरा है और मध्य प्रदेश की जबलपुर की परंपरा है मकर संक्रांति, क्या कोई फर्क है क्या? हाँ, यहाँ पे एक चीज हम फर्क देखे कि हम लोग के झारखंड में तिलकुट मिलता है। यहाँ पे हम बहुत जगह खोजे पर यहाँ तिलकुट कहीं नहीं मिला। एक ये अंतर हमको बहुत बड़ा अंतर दिखा। बाकी तिल का लड्डू वगैरह मिल रहा है, पर तो हम लोग यहाँ तिलकुट मिलता है, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बस। लेकिन एक बात तो तय है, धर्म, सनातन धर्म सभी जगह है, एक सा है, भले ही परंपराएं थोड़ी सी फर्क में हो, दिक्कत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप देखिए, झारखंड से लोग आए हुए हैं। इसके पहले हम जो रीवा से आए थे, हम उनसे बात कर रहे थे। तो एक बात बहुत सामान्य, हर जगह कॉमन है, चाहे हम प्रयागराज में जाएं, चाहे हम जबलपुर में हो या किसी, हम उज्जैन में हो, शिप्रा के पास हो, महाकाल के दर्शन कर रहे हो, सभी जगह पर आप देखें कि धर्म के प्रति आस्था कितनी है लोगों की। यही सनातन है, यही सनातन परंपरा चली आ रही है, जो कि लगातार हजारों वर्षों से जीवित रख रही है इस भारतवर्ष को। और यहाँ के लोग तमाम चीजों को, तमाम दुख दर्द को भूलकर यहाँ पर आते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं। ना भाषा का यहाँ पर कोई बाइंडिंग है, और ना ही किसी प्रदेश की कोई बाध्यता है, और ना ही किसी तरह के कोई रीति रिवाज का कोई बंधन है कि आप अपने रीति रिवाज के ये मनाइए या वो मनाइए। कोई बंधन नहीं है। जिसको जैसे अपने धर्म का निर्वहन करना वो कर रहा है, लेकिन सभी लोग सनातन धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब हम मेलों की कवरेजेस पर आते हैं तो हमें इस तरह के लोग जरूर मिलते हैं, जो या तो दूसरे प्रदेशों से आ रहे होते हैं, जहां पर उस त्योहार की परंपरा अलग ढंग से मनाई जा रही होती है, हमारे यहाँ अलग ढंग से मनाई जा रही होती है, लेकिन वो भी यहाँ पर आते हैं और इस परंपरा में शामिल होते हैं और धर्म के साथ जयकारे लगाते हैं। हर हर महादेव का उद्घोष जो है वो हर जगह हमें गूंजता हुआ सुनाई देता है। और यहाँ नर्मदा के तटों पर तो विशेष रूप से, क्योंकि भगवान शिव तो कहा जाता है कि नर्मदा तट के कण कण में व्याप्त है। यहाँ का एक छोटा सा पत्थर भी उठा लीजिए तो वो भगवान शिव का प्रतिरूप माना जाता है। लोग अपने घरों में लेकर जाते हैं और वहां पर स्थापित करते हैं, जैसे कि शिवलिंग को स्थापित किया जाता है और फिर वहां पर उनकी पूजा की जाती है। तो नर्मदा का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर एक महत्व जो गंगा से ज्यादा बड़ा माना जाता है कि गंगा में तो पवित्र स्नान करने के बाद पुण्य मिलता है या मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन पवित्र नर्मदा के बारे में तो ये कहा गया है नर्मदा पुराण में कि जो लोग भी आते हैं और अच्छी भावना के तहत यदि नर्मदा के सिर्फ दर्शन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे अनुग्रह निवेदन करते हैं, तो इसके तुरंत बाद ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति को उसे पुण्य भी मिलता है और इस जन्म से उसे एक मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ और भी हमारे श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। आइए भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? ये अपना पोली पत्थर ग्वारी घाट से आए, नर्मदा स्नान के लिए। जी जी जी। हाँ, तो अभी आए, अब भी जस्ट क्या परंपरा रहेगी आपकी? किस तरह? ये तो बिल्कुल हर साल आते हैं, हर मकर संक्रांति को हर साल आते हैं यहाँ पे हम लोग। काफी भीड़, काफी श्रद्धालु बहुत ज्यादा यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लोग, अभी हमको आने में बहुत परेशानी हुई है, लेकिन प्रशासन का अच्छी व्यवस्था है, हम आसानी से यहाँ पे आ सके। हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बहुत दूर से लोग आए, कुछ पीछे भी हमारे लोग खड़े हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आइए आइए, प्लीज बताइए क्या कहना चाहते हैं। कहाँ से आई आप, पहले ये बताइए बहन। दमोह जिले। दमोह जिले से आई है, बहुत दूर से आई है, सिर्फ नर्मदा दर्शन के लिए आप यहाँ? बहुत छोटा बच्चा, इतनी ठंड में आप बहन आप लेकर निकले? हाँ, ग्वारी घाट घूमने का मन हुआ तो आए, बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान किया आपने? हाँ, स्नान किया।
तेल का दान भी हुआ। हाँ, सब कुछ किया है। आज मकर संक्रांति पूरे दिन रहेंगी कि अभी निकल जाएंगी? अभी मकर संक्रांति शाम को जाएंगे, शाम तक रहेंगे यहाँ पर। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, जी। दमोह से आ रहे हैं, रीवा से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं। ये मैंने बताया ना कि मेले में जब भी आते हैं तो यहाँ पर आपको साथ में मिलते हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि इस महत्व को निर्वहन करना बहुत जरूरी होता है। और एक वो जो बात हम पिछले कई वर्षों से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इतने लगातार वर्षों में मैंने देखा है कि पहले अक्सर ऐसा होता था कि मेलों में, ज्यादातर इस तरह के मेलों में पवित्र त्योहारों के पर्व के महिला ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से आया करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैं ये देख रहा हूँ, एक बड़ा परिवर्तन देखने में आ रहा है। वो ये कि जो युवा हैं, युवाओं में खास तौर पर युवक युवतियां सभी, लड़के लड़कियां सभी, ये बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो युवाओं की संख्या दिन ब दिन धर्म और आस्था के प्रति बढ़ रही है। ये एक बड़ा बदलाव, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये बदलाव हम साफ तौर पर पिछले कुछ दशकों से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। बड़ी तादाद में लोग आते हैं। अच्छा, खास बात ये है कि जो युवा और युवतियां आती हैं वो उसी परंपरा का निर्वहन करती हैं जो परंपरा उन्हें घर में बताई गई है, उनके दादा दादी नाना नानी ने उन्हें जो बताई है, उसी परंपरा का निर्वहन वे यहाँ पर घाट पर आकर करते हैं। पवित्र स्नान भी करेंगे, उसी तरह से भगवान की पूजन करेंगे, मां नर्मदा का अर्चन करेंगे, भगवान सूर्य को अर्घ देंगे और उसके बाद तिलो तेल का दान करेंगे। मकर संक्रांति पर्व पर ये परंपरा जो है वो युवा और युवतियां बड़ी तादाद में निभाते हुए यहाँ पर अभी भी बिल्कुल अरविंद हमारे आसपास। तो इस तरह से देखा जाए तो एक बड़ा परिवर्तन यदि मैं देखूं, जो ऑब्जर्व मैंने किया है, ये परिवर्तन हम देखने में मिल रहा है। बिल्कुल अरविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।